तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम का ज़्यादा नहीं, अब 40 से 42 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में मन लगा के तन मन धन से पढ़ाई कर रहे होंगे और जितना ज़्यादा हो सके नंबर को कवर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आपके मार्कशीट पूरे जीवन भर दिखने वाला है। तो उसी सब चीज़ को देख करके हम हिंदी क्लास को लेकर के आए हैं और हिंदी क्लास में आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस चीज को आप देखना नहीं भूलिएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि संभवतः आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और नेक्स्ट ईयर में भी, जो 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें भी पूछे जाएंगे। 30 में 30 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले हम आपको जरूर बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को देखिए और समझिए, अपने नोट्स बनाइए और जितना ज्यादा से हो इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे अलग कुछ पूछने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, कमायनी जो है किस काव्य धारा से संबंधित है? तो कमायनी जो है आपको छायावाद से संबंधित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन सी प्रश्न हमारा आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद आपके जो है छायावाद युग के कवि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। तो आप इस सबको देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गोदान उपन्यास, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? यानी कि सीधे लिखा गया है गोदान उपन्यास के लेखक है। गोदान उपन्यास के लेखक यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिख जाएगा, वो है आपका क्या? तो प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साकेत, साकेत महाकाव्य किसने लिखा? तो साकेत महाकाव्य जो है वो लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ये आपके ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया गया होगा, जो सब क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो कि एकदम वीवीआई होने वाला है, इससे अलग आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, नाटक ध्रुव स्वामी, नाटक ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो नाटक ध्रुव स्वामिनी के लेखक है आपको जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए है। यहाँ पे छोटा सा लिखा है, सीधे प्रसाद लिखा गया है, तो आप यहाँ पे जयशंकर प्रसाद इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से सीधे प्रसाद लिखा है, लेकिन आपको जयशंकर प्रसाद को याद रखना है। आपके एग्जाम में जयशंकर प्रसाद ही हो सकता है या फिर सीधे प्रसाद ही हो सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है वो है बिहारी। इनका नाम ही क्या है? बिहारी, ठीक है। और बिहारी जो है, इनके अलावे भी कुछ थे, जो कि हम आपको बता दें, केशव दास होता है, उनके बाद भूषण है, देव है, धनानंद है और मतीराम भी है। इनके अलावे भी कुछ है, लेकिन आपके एग्जाम में वो सब चीज नहीं पूछे जाएंगे, इसी चीज को पूछे जाएंगे। ये जो रीतिकाल जो कब से कब तक थे, तो ये जो आपको 1650 से लेकर और 1857 तक थे, ठीक है। तो इस सब चीज को भी आपको याद रखना है, 1650 से लेकर 1857 तक, यानी लगभग आपको बता दें कि 200 वर्ष जो है ये चला हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस की रचयिता है, यानी रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि तुलसीदास जी। क्या है? ऑप्शन नंबर जो आपका है बी, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अंधा युग, अंधा युग नाटक के लेखक है, यानी कि लेखक कौन है? यहाँ पे है सीधे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में या जो आपको बहुकल्पिक प्रश्न जो आपको दिए जाएंगे वो इसी प्रकार से दिए, कौन है बहुत कम पूछे जाते, सीधे लिखे रहेंगे अंधा युग के नाटक, अंधा युग नाटक के लेखक है। तो कौन है आपको समझ जाना है यहाँ पे, तो धर्मवीर भारती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? तो इसमें प्रेमचंद शामिल नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैला आंचल उपन्यास किसने लिखा? मैला आंचल उपन्यास किसने लिखा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको ये दिख रहा है रेणु, यानी कि मैला आंचल उपन्यास जो किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपको रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? थोड़ा सा मैं स्पीड में बता रहा है इसलिए कि वीडियो आपको जल्दी समाप्त हो जाए। अगर आपको लगता है स्पीड तो आप स्लो करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? तो कबीर जो है आपको निर्गुण से जुड़े हुए, किससे जुड़े हैं? निर्गुण से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूर सागर का रचयिता है, यानी सूर सागर का रचयिता कौन है? तो सूर सागर का रचयिता कौन है? तो आपको सूर से याद रखना है सूरदास, ठीक है। सूर सागर रचयिता कौन है? तो सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? तो प्रगतिवाद के जो आपको प्रमुख कवि है
वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि सीधे दिनकर यहाँ पे लिखा है तो आप इसको रामधारी सिंह दिनकर भी लिख सकते हैं। अब अगर इस सब चीज को समझ लेंगे तो आप अगर पहले से किताब पढ़े होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा। रामधारी सिंह दिनकर है तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। तो नेक्स्ट प्रश्न है निबंध सम्राट किसे कहा जाता है। तो निबंध सम्राट जो है यहाँ पे आपको रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है? तो भारतेंदु युग के जो प्रवर्तक है वो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी आपको इससे भी पता चल जाएगा कि जो यहाँ पे क्वेश्चन भी है यहाँ पे नाम भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सीधे आपको हरिश्चंद्र भी दिया सकता है तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस विद्या को गद्य का काव्य कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको निबंध को जो है गद्य का काव्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका बी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मीरा किसकी उपासिका थी? तो मीरा जो है आपको कृष्ण की उपासिका थी, माने क्वेश्चन पूछा मीरा किसकी उपासना करते थे? तो आपको कृष्ण की उपासना करते थे। आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है नीरजा काव्य संग्रह के कवि कौन है? यानी नीरजा काव्य संग्रह के कवि है तो आपको ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है महादेवी वर्मा, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पंचवटी काव्य के रचयिता है। पंचवटी काव्य के रचयिता कौन है? तो आपको मैथिली शरण गुप्त, इसको भी आपको याद रखना है। ये सब चीज आपको किताब में नहीं मिलेगा, अलग से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हम वहां पे आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? तो यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो आपको 1845 में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतेंदु को किस युग का जनक कहा जाता है? तो भारतेंदु जो है आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है छायावाद का समय माना जाता है, यानी छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है? तो वो आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है 1920 से 1936। ठीक है, आपको बी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है परिवेश शब्द का अर्थ क्या होता है? परिवेश शब्द का जो अर्थ है वो होता है आपका वातावरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का जो प्रसिद्ध नाटक है वो है आपका ध्रुव स्वामिनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आप इसको भी याद रखेंगे, जो कि मस्त और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सुमित्रा नंदन पंत किस धारा के कवि है? तो ये जो है आपको छायावाद धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कबीर दास किस भाषा में काव्य रचना करते थे? तो कबीर दास जो है सदुकरी भाषा में ये जो है अपने काव्य की रचना करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सूरदास किसके दरबारी कवि थे? तो सूरदास जो है आपको वल्लभचार्य के थे, वल्लभचार्य के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न करा है मीरा किस राज्य से संबंधित थी? तो मीरा जो है आपको राजस्थान संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। रीतिकाल का मुख्य रस है, यानी ऋतुकाल का मुख्य रस कौन सा है? तो ऋतुकाल का मुख्य रस जो है आपका श्रृंगार है। तो इस तरीके से आपका 29 क्वेश्चन समाप्त हो गया। बचा है लास्ट 30। वो कह रहा है दिनकर किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो दिनकर जो है आपको प्रगतिवाद धारा से जुड़े हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है और यहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। और नेक्स्ट कुछ लिखे हो देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो जो आप देखे इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करें। ऐसे ही पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। बिहार बोर्ड क्लास 10 और 12 की तैयारी के लिए जुड़े। पूरे सिलेबस को हम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम के व्यू से कुछ नए चीजों को लेकर। जय हिंद, जय भारत।